औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 एंड 15। तो देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा हुआ है। शो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट हमारे पास है यहाँ 5 to n-1 डिवाइड बाई 24 इज एन इंटीजर। हमने ये साबित करना है कि ये हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, क्या था, 5 to n-1 डिवाइड बाई 24 इज एन इंटीजर हमने ये साबित करना है। तो इसमें हमारे पास कितने स्टेप हैं, 3 स्टेप हैं। तो उन स्टेप में से सबसे पहला हमने क्या करना है, n की जगह में 1 पुट करना है। तो पहले इसको सॉल्यूशन को लेट करते हैं हम इसको p के बराबर, Pn इज इक्वल टू 5 to n-1 डिवाइड बाई 24 और इसको नाम देते हैं 1 का। अब इसके बाद स्टेप 1 में हमने क्या करना है, स्टेप 1 में हमने पुट करना है स्टेप 1 फॉर n इज इक्वल टू 1। तो पुट करेंगे, पुटिंग n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो वी गेट p हमारे पास है, n की जगह में 1 पुट किया, 5 to n की जगह में 1 पुट किया, -1 डिवाइड बाई 24। अब देखें 2 1 ज़ा 2, 5 5 ज़ा 20, 5 -1 डिवाइड बाई 24। अब 24 से 1 निकालें, 25 से 1 निकालें, 24 डिवाइड बाई 24। अब एक असर काटे, हमारे पास क्या है, 1 आया। क्या 1 एक इंटीजर है या नहीं। अब इंटीजर देखिए किससे कहते हैं, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। इंटीजर्स z इज इक्वल टू 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3, ये हमारे पास के इंटीजर्स हैं जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इस तरह होते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। ठीक हो गया। पॉजिटिव इंटीजर कहीं पर आ जाए तो समझ लेना कि वो नेचुरल नंबर को ही पॉजिटिव इंटीजर भी कहा जाता है। अब ये हमारे पास 1 आया, ये एक इंटीजर है, तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लेंगे विच इज एन इंटीजर। तो ये हमारे पास क्या हुआ, हेंस Pn is an integer for n is equal to 1। अब इसके बाद स्टेप 2 में हमने क्या करना है, स्टेप 2 पुट करना है n की जगह में k। ठीक, और यहाँ पर जो k है वो क्या करता है, बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ठीक, तो इसके बाद क्या होगा, वी एज्यूम दैट Pn इज एन इंटीजर फॉर n इक्वल टू k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये होगा 5 to k -1 डिवाइड बाई 24 इज एन इंटीजर। अब इसके बाद स्टेप 3 आता है हमारे पास, स्टेप 3। अब स्टेप 3 में क्या करना है, पुट करना है n की जगह में k प्लस 1 इन इक्वेशन 1। फिर क्या होगा, देखिए हमारे पास p k प्लस 1 इज इक्वल टू 5 to k प्लस 1 -1 डिवाइड बाई 24। अब यहाँ से देखें 5 to k प्लस 2 1 ज़ा 2 -1 डिवाइड बाई 24। अब यहाँ से 5 इस स्क्वायर इसके साथ भी है, ये स्क्वायर इस 5 के साथ, ये अलग अलग हम दोनों के साथ लिख सकते हैं 2। तो ये देखें 5 के साथ फिर ये 2 के
-1 डिवाइड बाई 24। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, 5 का स्क्वायर है, तो इसकी जगह में क्या आएगा 25। तो 5 टू के -1 डिवाइड बाई 24। अब हमने क्या लाना है, ये हमारे पास देखें, ये वाला टर्म हमने लाना है, 5 टू के -1 डिवाइड बाई 24 लाना है। अब यहाँ पर क्या है, 25 के बाद 5 टू के -1 है, इसके साथ क्या है 25 भी है। ठीक, अब यहाँ 25 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 25 को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो 25 5 टू के प्लस 25, यहाँ माइनस लिखिए पहले क्योंकि यहाँ -1 है, प्लस 25 और ये -1, क्योंकि देखो माइनस किया तो देखो प्लस भी करेंगे ताकि बैलेंस रहे इक्वेशन हमारे पास, है ना, इसलिए। अब यहाँ से 25 क्या है, कॉमन है, 25 को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, 5 के -1 डिवाइड बाय 24 प्लस यहाँ 25 से 1 निकालें 24, तो ये 24 दोनों के साथ है, तो यहाँ से देखें 24 कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आया 1 आया। अब देखें ये हमारे पास एक इंटीजर है ना, यहाँ पर हमने कहा है ये इंटीजर है। अब यहाँ 25 है ना। अब यहाँ पर है इंटीजर 1 भी हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है, 1 क्या है, इंटीजर है, तो +1। अब देखें ये 25 है, 25 को आप इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, फिर दोबारा हमें क्या मिलता है, एक इंटीजर मिलता है। अब इंटीजर मल्टीप्लाई बाय इंटीजर, तो प्लस इंटीजर। अब देखिए इन दोनों इंटीजर को मल्टीप्लाई करो, क्या मिलता है, हमें एक इंटीजर मिलता है। आप एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से प्लस करें, आउटपुट में क्या मिलेगा, फिर एक इंटीजर मिलेगा। तो हमने ये साबित किया, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स। जब ये इसके लिए ट्रू है तो मतलब ये तमाम के लिए क्या है, ट्रू है। आखिर में हम स्टेटमेंट देंगे तो वो कैसे देंगे, अब इसके लिए देखें आप, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल induction it is a true for all integers। अब इसी तरह सेम टू सेम हम क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 2 को भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए पार्ट 2 को मैंने यहाँ पर पहले से कुछ स्टेप सोल्व किए हुए हैं, तो ये हमारे पास कुछ पार्ट 2 है। पार्ट 2 में पहले हमने इसको लेट किया पी एन के बराबर, इसके बाद देखें इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसके बाद स्टेप 1 में हमने इनकी जगह में 1 पुट किया, जब 1 पुट किया तो ये इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो ये देखें 1 सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या है 1, ये 1 आया, है ना। तो ये हमारे पास विच इज़ ट्रू, विच इज़ एन इंटीजर है, तो ये क्या है, पी एन इज़ एन इंटीजर फॉर एन इज इक्वल टू 1। इसके बाद हमने इसको एन की जगह में के पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या है हमारे पास 10 के प्लस 1 माइनस ये हमारे पास 9 के माइनस 10 डिवाइड बाई 81 इज एन इंटीजर, ये हमने स्टेप 2 में ये काम किया। अब स्टेप 3 में क्या करना है, जहाँ जहाँ पर एन है वहाँ पर के प्लस 1 पुट करना है। अब हम स्टेप 3 में पुट करते हैं, स्टेप 3 पुट n इज इक्वल टू के प्लस 1 इन इक्वेशन 1, तो ये हमारे पास क्या आएगा 10 के प्लस 1 माइनस 9 के प्लस 1 माइनस 10 डिवाइड बाई 81। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या होगा 10 के प्लस 1, अब इसकी जगह में यहाँ पर 10 लिख सकते हैं, ठीक हो गया, माइनस 9 के माइनस 9 माइनस 10 डिवाइड बाई 81। तो अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जनाब ये वाला टर्म, अब हमने ये लाना है ये वाला,
तो अब 10k प्लस 1 माइनस 9k माइनस 10 डिवाइड बाई 81 हमें चाहिए। तो अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 10k प्लस 1 के साथ 10 है। अब इसको यहाँ से हमने साइड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 8 एंड सब्ट्रैक्ट, SUBTRACT सब्ट्रैक्ट एंड 8, 99k एंड 100। अब यहाँ देखें 10k प्लस 1 माइनस 90k माइनस 100 प्लस 90k माइनस 9k माइनस 9, या इसको हम इसको ऐड करके 19 भी लिख सकते हैं, ठीक, डिवाइड बाय 81। अब यहाँ से देखें 10 कॉमन है, तो इन दोनों से हम क्या निकालते हैं, इन तीनों से 10 को कॉमन निकालते हैं। तो 10 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, 10k प्लस 1 जो हमें चाहिए था वहीं बचा है, 9k माइनस 10 हो गया डिवाइड बाय 81। अब यहाँ पर क्या बचा आगे, तो अब देखें इन दोनों को सोल्व करें तो हमारे पास 81 आता है। 81k माइनस, अब देखिए तो माइनस 100 लिखा है तो फिर हमें इधर प्लस 100 भी लिखना पड़ेगा। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 81 डिवाइड बाय 81। अब यहाँ से ये पूरा हमने देखें यहाँ पर इक्वेशन, यहाँ पर देखें तो हमने कहा हुआ है कि इंटीजर है, ठीक, इज एन इंटीजर। तो ये हमारे पास 10 हो गया, यहाँ पर आया इंटीजर, ये इंटीजर है। तो प्लस यहाँ से 81 कॉमन निकाला, k प्लस 1 डिवाइड बाई 81, ये और ये कैंसिल। तो हमारे पास क्या हुआ, 10 इंटीजर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इंटीजर है हमारे पास, तो हमें फिर क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। प्लस यहाँ पर क्या है, k प्लस 1 है। अब देखिए k प्लस 1 हमारे पास एक k 1 के लिए तो पहले से हमने कहा हुआ है कि k नेचुरल नंबर है, ठीक है, k = नेचुरल नंबर। तो अब देखेंगे हमारे पास क्या होगा, फिर एक इंटीजर होगा। तो दो इंटीजर को आपस में प्लस करें तो फिर हमें क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। तो ये इंटीजर ठीक हो गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हेंस बाय प्रिंसिपल, हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn is equal to 10n plus 1 minus 9n minus 10 divided by 81 is an integer for all n belongs to n। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट नंबर 1 देखें तो फिर वही है, हमने इसको मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से सोल्व करना है। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर n है उसकी जगह में 1 पुट किया, तो ये हमारे पास देखिए 2 1 ज़ा 2 2, यहाँ पर देखें फिर पोजीशन है, इसको हम इनइक्वलिटी भी कह सकते हैं, प्रीपोजिशन कहें, स्टेटमेंट कहें, ठीक है। अब ये हमारे पास 2 है ग्रेटर देन 1, तो विच इज़ ट्रू, या ट्रू स्टेटमेंट हो गया ना, 2 बड़ा है 1 से। तो इसके बाद देखें स्टेप 2 में फॉर n इज इक्वल टू k वेयर k इज सम नेचुरल नंबर से k बिलोंग्स टू n, अज्यूम दैट 2n ग्रेटर देन n फॉर n इज इक्वल टू k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जहाँ जहाँ पर n है इक्वेशन 1 में, वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, k पुट करेंगे। तो ये हमने एज्यूम किया कि हमारे पास क्या है, ग्रेटर है। फॉर ऑल यहाँ पर जो k है वो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 पुट करेंगे। वी शैल शो दैट 2n ग्रेटर देन n इज ट्रू फॉर ऑल n इज इक्वल टू k प्लस 1। वी शैल शो दैट, हमने ये क्या करना है, साबित करना है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए हमारे पास जो इक्वेशन 1 है ना, उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई a बाई 2। क्यों करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, ये लाने के लिए, ये वाला
एंड इसकी मदद से हम ये साबित करेंगे। तो ये हमारे पास 2 है, 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, यहाँ पर 2k था तो इसके साथ 2 भी आ गया, ग्रेटर देन यहाँ पर 2k है, ठीक 1 था तो ये हमारे पास 2 हो गया, k हो गया। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, बेस सेम है तो पावर 8 किया, 2k प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2k हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास के हम एक काम करते हैं, ऐड भी करते हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, 8 एंड सब्ट्रैक्ट 1, तो ये क्या होगा, 2k प्लस 1, इस साइड करना है हमने ये वाला काम, 2k प्लस 1 माइनस 1। अब यहाँ से 2k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस के लिख सकते हैं इसको, प्लस 1 माइनस 1। अब यहाँ से देखें 2k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 1, ये हो गया हमारे पास, प्लस k माइनस 1। अब यहाँ से गौर से देखें तो ये हमारे पास जो k माइनस 1 है ना, ये ग्रेटर देन 0 है ना। जैसे कि हमारे पास 9 है ना, प्लस 4 है, हमारे पास 9 इज ग्रेटर देन 4 प्लस 3 है। अगर यहाँ से हम 3 को रिमूव भी करें तो क्या ये हमारे पास 9 ग्रेटर देन 4 नहीं बचेगा, एब्सोल्यूट ज़ाहिर बात है। अब ये k माइनस 1 इस क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये अगर हमें यहाँ से इस नंबर को यहाँ से रिमूव भी कर लूँ तो क्या ये फिर भी ग्रेटर देन नहीं रहेगा, है ना, ये फिर भी क्या होगा, ग्रेटर देन रहेगा। तो ये हमारे पास 2k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k प्लस 1, तो यही हमारा क्या था, हमने साबित करना था, जो कि हमने साबित किया है। तो हम ये स्टेटमेंट देंगे आखिर में, हेंस द प्रिंसिपल by the principle of mathematical induction, ये हमारे पास प्रीपोजिशन गिवन था, है ना, द प्रीपोजिशन is true for all natural numbers अब ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट नंबर 2, ये सिंपल है, वी हैव टू शो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन n का स्क्वायर। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कहा हुआ है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए 1 फैक्टर, अगर हम 1 पुट करें तो ये हमारे पास 1 ग्रेटर देन 1 ये नहीं है ना, ये इक्वल है। अगर 2 पुट करें तो 2 हो गया हमारे पास, यहाँ पर 2 2 4 आ गया, ये भी हमारे पास स्टेटमेंट फॉल हो गया, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। 3 पुट करें तो 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 3 9 आएगा, ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल हो गया। अब 4 के लिए चेक करें तो ये हमारे पास क्या है, 4 4 4 3 2 करें तो 4 फैक्टोरियल इसी के बराबर होता है ना, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 3 2 1, तो 4 3 12 12 दूनी 24 हो गया, यहाँ पर 24 इज ग्रेटर देन, अब यहाँ पर 4 चूँकि 16, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब यहाँ से ऊपर जितने भी नेचुरल नंबर हैं इन सब के लिए स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, ये हमने बाय प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन ये शो करना है, ठीक हो गया। तो पहला हम इनकी जगह में क्या पुट करेंगे, यहाँ पर 4 पुट किया तो ये हमारे पास देखिए क्या आया, 4 ये 12 12 दूनी 24 और ये 4 चूँकि 16 स्टेटमेंट विच इज ट्रू स्टेटमेंट। दूसरा स्टेप हमने क्या करना है, फॉर n इज इक्वल टू के वेयर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमने ये हमारे पास इस इक्वेशन में यहाँ पर जो शुरू में जो हमारे पास प्रोपोजिशन गिवन है, इस प्रोपोजिशन में हमने क्या पुट किया, n की जगह में k पुट किया, ये फिर k का स्क्वायर हो गया, फॉर n इज इक्वल टू k ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब स्टेप 3 देखें हम क्या करेंगे, स्टेप 3 स्टेप 3 में क्या करना है, जहां पर हमारे पास n है इक्वेशन 1 में, वहां पर k प्लस 1 पुट करना है, ये हो गया, ठीक। अब हम
पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, के प्लस वन का होल फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन के प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखिए हम इसको ए का नाम देते हैं, इसकी मदद से हमने ये साबित करना है जिस तरह पार्ट वन में किया था, एक मदद से ये साबित किया था, अब भी वही करेंगे, इसकी मदद से ये प्रूफ करेंगे। अब देखें, अब इसकी मदद से ये लाना है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहला काम कि इसके साथ के प्लस वन को दोनों साइड क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई ए बाई के प्लस वन। अब के प्लस वन, के का फैक्टोरियल ग्रेटर देन के का स्क्वायर, के प्लस वन। अब तवज्जो से देखिए, यहाँ 6 ज़रब 7 हमारे पास फैक्टोरियल अगर हो, यहाँ पर फैक्टोरियल हो, 6 ज़रब 7 फैक्टोरियल हो, तो इसको हम क्या 7 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते? यस, लिख सकते हैं। तो यहाँ भी देखें के प्लस वन और के फैक्टोरियल है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं के फैक्टोरियल। अब यहाँ से के का स्क्वायर है हमारे पास, है ना। अब के का स्क्वायर हमारे पास क्या है, ग्रेटर है के प्लस वन से, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब देखिए जैसे कि हमारे पास 9 है ना, 9 क्या है हमारे पास, ग्रेटर है 6 प्लस 2 से, है ना। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इस 2 की जगह में इससे कोई छोटा नंबर पुट करूँ, यहाँ पर 1 पुट करूँ, फिर भी ये क्या रहेगा, ग्रेटर ही रहेगा, स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। यहाँ पर भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, यहाँ पर भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो क्या मैं यहाँ पर इसकी जगह में ये पुट कर सकता हूँ, है ना, या मैं इसकी जगह में, ना ये बड़ा है ना, बड़े की जगह में कोई छोटा पुट करूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, वो और छोटा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर के स्क्वायर की जगह में हमने पुट किया के प्लस वन, तो ये हमारे पास के प्लस वन हो गया। ठीक, अब के प्लस वन, के प्लस वन, के प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, तो क्या हमने यही नहीं लाना था, है ना, लाया। इट इज ट्रू, इट इज ट्रू फॉर all n is equal to k plus 1, it is true for all integers n is greater than equal to 4। उम्मीद है कि आपको ये पार्ट भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के दोनों पार्ट बड़े सिंपल हैं, इजी मेथड, यानी दोनों सेम तरीके से हमने सोल्व करना है। क्वेश्चन एक की मदद से हमने फिर स्टेप 3 वाले के प्लस वन जो हम पुट करते हैं ना क्वेश्चन वन में, वो लाना है, फिर हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 के भी दो पार्ट से हैं, इन दोनों पार्ट्स को हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के पार्ट नंबर 1 में कहा है शो दैट 5 इज अ फैक्टर ऑफ, हमने ये साबित करना है कि ये 5 है ना, ये इसका क्या है, फैक्टर है। वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। अब यहाँ देखें तो फैक्टर किसे कहते हैं, तो ये हमारे पास 10 से 10 के फैक्टर कौन कौन से होंगे। एक तो 1 है, 1 ज़रब 10 करने पे क्या आता है, 10 आता है। एक 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करने पे 10 आता है। तीसरा 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करने पे क्या आता है, 10 आता है। तीसरा 10 खुद थे, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 करने पे क्या आता है, 10 आता है। तो अगर 10 के फैक्टर्स बताना हो तो ये हमारे पास क्या है, 10 के फैक्टर्स हैं। अब देखें तवज्जो से, तो ये हमारे पास 10 अंदर रखा, 2 हो गया ना, यहाँ पर 2 रखे तो यहाँ 2 5 ज़ा 10 हो गया, यहाँ पर क्या आया, 0। अब इसको कहते हैं रिमाइंडर। ये हमारे पास होता है क्वोशिएंट, ये डिवाइडेंट और ये डिवाइजर। अब देखिए ये हमारे पास फैक्टर है, तो ये अब देखिए 2 और क्यू को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास दोबारा क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू क्या आया, 10 आया। अब डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट करने पे दोबारा क्या आता है, 10 आता है। तो ये प्रॉपर्टी अच्छी तरह याद रखें। फैक्टर यानी ये हमारे पास क्या है, फैक्टर्स हैं। यही हमने अभी साबित करना है कि शो दैट 5 इज अ फैक्टर ऑफ, 5 फैक्टर है, इसका फैक्टर है। वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। स्टेप वन में हमने क्या करना है, n इज इक्वल टू 1 पुट करना है। जहाँ पर अभी देखें यहाँ पर 1 है, वहाँ पर क्या पुट करेंगे,
पहले 3 हो गया, 2 1 -1 प्लस 2 2 1 हो गया हमारे पास -1। अब देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 से 1 निकाले क्या आएगा 1 आएगा। 2 1 3 2 से 2 निकालें फिर हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। अब 3 में 2 प्लस करें 5, क्या 5 आप बताएं 5 का फैक्टर है या नहीं? यस, 5 के फैक्टर हमारे पास देखिए कौन कौन से हैं, तो 1 ज़रब 5 और दूसरा है 5 ज़रब 1, तो ये 5 हमारे पास 5 का फैक्टर है। अब देखिए दूसरा स्टेप में हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 पे यहाँ पर ये जो गिवन है हमारे पास जो शुरू में क्वेश्चन है वहाँ पर n की जगह में k पुट करना है। तो ये होगा हमारे पास 3 2k माइनस 1 प्लस 2 2k माइनस 1। अब देखें इफ 5 is a factor of 3 2k plus 1 प्लस 2k माइनस 1, ये माइनस है इधर ही माइनस है, ठीक। देन अब अगर ये 5 फैक्टर है तो अगर इसके साथ हम देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 3 2k माइनस 1 प्लस 2k माइनस 1, अगर इससे को डिवाइड करें इसके साथ इसको डिवाइड कर दिए हमारे पास क्या बचेगा, आगे क्वेश्चन आएगा। जैसे यहाँ देखें यहाँ से 10 है हमारे पास, 10 को डिवाइड किया 2 से, 2 वन 2 2 5 10 5, ये क्वेश्चन था या नहीं था 5 5 आया नहीं आया आया। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में क्वेश्चन मिलेगा। ये 5 यहाँ डिवाइड हो जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा 3 2k माइनस 1 प्लस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 5q। अब इसको हम यहाँ पर 1 का नाम देके छोड़ देते हैं, बाद में हमें काम आएगा। अब स्टेप 3 में देखें, जहाँ पर n है वहाँ पर हमने क्या पुट करना है, k प्लस 1 पुट करना है। तो 3 2k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 2k प्लस 1 माइनस 1। अब 5 इज अ फैक्टर 5 फैक्टर है 3k प्लस इस, अगर इसको हम अंदर 2k को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आएगा 2k 2 वन ज़ा 2 माइनस 1 प्लस 3 2k प्लस 2 माइनस 1। 5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अब हमने ये साबित करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 3 2k, अब यहाँ से 3 का स्क्वायर ये अलग हो गया, यहाँ से इसके बाद हमारे पास 3k माइनस 1 यहाँ रखा प्लस 3 का स्क्वायर अलग, हमारे पास यहाँ पर 3 है या 2 है, क्वेश्चन में 2 है, 2 है, ये 2 है हमारे पास, ठीक। 2 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 2k माइनस 1। अब यहाँ 3 3 ज़ा 9 3 2k माइनस 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 2 2k माइनस 1। अब यहाँ से देखिए हमने इसकी मदद से ये चीज़ यहाँ पर हमने ये लाना है, तो अभी हम बड़े तहम्मुल से इस काम को करेंगे। यहाँ पर एक वो चीज़ हमने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 9 2k माइनस 1। अब इसको हम यहाँ पर ऐड भी करेंगे यहाँ पर इसमें और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो क्या होगा, तो ये 9 3 2k माइनस 1 प्लस 9 2 2k माइनस 1 को ऐड किया फिर सब्ट्रैक्ट भी किया, माइनस 9 2 2k माइनस 1 प्लस 4 3 2k माइनस 1। अब यहाँ से इन दोनों से क्या कॉमन है, 9 कॉमन है, 3 हो गया 2k माइनस 1, यहाँ से प्लस 2 2k माइनस 1। अब ये ऐड और सब्ट्रैक्ट इसलिए किया था ताकि हमें ये मिले। अब यहाँ आगे क्या बचा है हमारे पास, आगे बचा है ये वाला,
ठीक। अब यहाँ से क्या हुआ, कोई नंबर कॉमन शॉमन तो नहीं है, गौर से देखें, नहीं है, लेकिन ये दोनों सेम है। तो 9 से 4 निकाले क्या आएगा, 11th ब्रैकेट के -5 2 के -1। अब इसकी जगह में फराम हम जो 1 है उससे उसकी मदद से यहाँ क्या ले सकते हैं। अब यहाँ देखें तो आप ये किसके बराबर है, 5 क्यू के बराबर है। ये 5 क्यू के बराबर है ना, तो इसकी जगह में 5 क्यू लिखेंगे। ये यहाँ पर आया 5 क्वेश्चन -5 2 के -1। अब 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, तो 5 को निकालेंगे कॉमन। तो 5 कॉमन आया, अंदर क्या बचा 9 क्यों -2 के -1। ठीक। तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ, ये देखें यहाँ पर बाहर आया। अब देखिए 5 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें, अब उठाएं 5 को, आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 ज़ा 10। अब 10 का ये फैक्टर है या नहीं, 5 ऑफ कोर्स है। अब इसी तरह ये 5 0 4 करें, 5 चुके 20, क्या 20 का 5 फैक्टर है या नहीं, ज़ाहिर बात है। ठीक। अब 5 का हमारे पास 5 को इससे मल्टीप्लाई करें, कुछ भी हो ये क्वेश्चन, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो मिलेगा उसका ये 5 क्या होगा, फैक्टर होगा। तो इक्वल टू के साथ जो नंबर हमारा आ रहा था वो क्या है, 3 2 के +1 -1 +2 2 के +1 -1। अगर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ एक्स्ट्रा थोड़ा काम करूँ तो एक्स्ट्रा वर्क है, 9 क्यू -2 2 के +1। अब ये देखें, ये हमारे पास 5 है ना, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या होगा, इधर आकर ये 5 डिवाइड होगा। 3 2 के +1 -1 +2 2 के +1 -1 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 9 क्यू -2 2 के +1। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास कोई नंबर है, सपोज मैं 20 लेता हूँ। ठीक हो गया। 20 को डिवाइड करते हैं किससे, 4 से, 4 5 20। इस डिनोमिनेटर में क्या मिला, 0। अब देखिएगा तवज्जो से, ये हमारे पास क्वेश्चन है ना। जब 20 से हमारे पास को डिवाइड करेंगे 4 से, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा। ये 4 एकम 4 4 पंजी 20 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। तो ये हमारे पास देखें, ये क्वेश्चन हो गया। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, क्वेश्चन होगा। तो ये 3 हो गया 2 के +1 -1 +2 2 के +1 -1 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू क्यू डैश कहेंगे। तो ये हमारे पास देखें, ये रफ यहाँ से नीचे रफ रखे, ये वाला एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम है समझाने के लिए। तो ये हमारा इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर 1 समझ में आया होगा। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 14 का पार्ट नंबर 2 है ना, वो भी सिंपल पार्ट नंबर 1 की तरह ही है। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो ये 2 हो गया, 2 1 -1 2 1 ज़ा 2 2 हो गया। तो ये हमारे पास -1 2 2 ज़ा 4 4 से 1 निकाले 3, क्या 3 हमारे पास इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, क्या है 3 का मल्टीपल नहीं, तो ज़ाहिर बात है 3 1 ज़ा 3, मल्टीपल है ना 3 का मल्टीपल है। यानी मल्टीपल का मतलब क्या, 4 के मल्टीपल्स यानी आप देखें तो ख़त्म ही नहीं होंगे, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा, यानी सब मल्टीपल्स। हमने 3 के मल्टीपल्स प्रूव दैट 2n-1 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, हमने ये साबित करना है। तो पहला काम तो हमने किया। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जहाँ पर हमारे पास n है वहाँ पर k पुट करेंगे, 2 2k -1 2 2k -1 is the multiple ऑफ 3। अगर ये 3 का मल्टीपल है तो 2 2k -1 बराबर होगा 3q के, अगर मल्टीपल है तो। ठीक हो गया। द मल्टीपल ऑफ 3, तो ये हमारे पास इस स्टेप को याद रखें, समझ भी सकते हैं स्टेप को, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही काम हमने आपको समझाया है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखें यार,
ये हमारे पास कुछ भी नंबर आप उठाए ना, 20 उठाया, ठीक। यहाँ पर हमारे पास है जनाब 5, 5 चौके 20। अब ये वाला है हमारे पास वो मेन नंबर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये ठीक, ये 20 हो गया। अब यहाँ पर 5 है, मल्टीप्लाई बाई ये ऊपर जो है उसको क्वेश्चन कहते हैं ना 4 है, 5 चौके 20 आया या नहीं, ये दोबारा ही आया ना। अब यहाँ पर इसकी जगह में हम क्या लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, इतनी आसान काम है। आपको स्टेप 3 में हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में जहाँ पर n है वहाँ पर हमने k प्लस 1 पुट करना है। तो 2k प्लस 1 माइनस 1 इज द मल्टीपल ऑफ 3, ठीक। तो ये हमारे पास 2k प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k माई प्लस 2 माइनस 1। अब इसको मज़ीद सिंपलीफाई करें तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर, ये 2k माइनस 1, ये 2 ज़ा 4, 2k माइनस 1। अब यहाँ से देखिए इसकी मदद से हमने ये हमने इसको मद्देनज़र रखते हुए इसको सोल्व करना है, इसलिए हम यहाँ से ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे 4 को। ऐड एंड एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4। तो ये हमारे पास क्या होगा, 4 2k माइनस 4 प्लस 4 माइनस 1। अब यहाँ से क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो ये 2k माइनस 1 प्लस 3। अब ये किसके बराबर है, ये हमने ये 3 क्यों के बराबर है, तो 3 क्यों यहाँ से कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा, 4 क्यों प्लस 3 बचा। तो ये हमारे पास 2k प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 4 क्यूब प्लस 3। ठीक, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये देखिए हमने साबित किया कि जिस तरह पार्ट नंबर 1 को शो किया था इसी तरह पार्ट नंबर 2 को भी सोल्व किया है। आखिर में अगर आप स्टेटमेंट देना चाहें तो आप लिखेंगे यहाँ पर हेंस बाय द प्रिंसिपल इंडक्शन 2 to n minus 1 is a multiple of 3 for all n belongs to positive integer means natural number. This completes proof. Completes the proof. अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 जो कि एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है और आज के हमारे लेक्चर का भी ये आखिरी क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर देखें, शो दैट a प्लस बी इज अ फैक्टर ऑफ a in माइनस बी एन फॉर ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। कहा तो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स जो 2 के टेबल में आते हों। पॉजिटिव कहा है तो हमने पॉजिटिव को उठाना है, 2 के साथ हम कोई भी जो भी लेट करेंगे हम यहाँ 2m लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये जो भी आउटपुट देगा एक पॉजिटिव इवन नंबर ही ये आउटपुट में देगा। शर्त ये है कि जो m है ये हमारे पास क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब देखें स्टेप वन में हम डायरेक्ट n की जगह में 1 नहीं पुट करेंगे क्योंकि 1 ऑड नंबर है। 2 पुट करेंगे, जहाँ पर यहाँ पर n है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पर a n माइनस बी एन इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ देखें a प्लस b क्लियरली हम बता सकते हैं, क्लियरली a plus b is a factor of a n minus b n for n is equal to 2। अब स्टेप 2 में क्या करना है हमने, जहाँ पर
n है वहाँ पर k पुट करेंगे माइनस बी के फॉर n इज इक्वल टू 2k. अब इट्स एम्प्लाइज दैट a प्लस b डिवाइड्स a n माइनस b n फॉर n इज इक्वल टू 2k. तो यहाँ पर हम k की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर k आएगा और यहाँ पर भी k आएगा। ठीक हो गया। तो देखें ये क्या होगा, a 2k इवन नंबर की बात हो रही है तो यहाँ k आएगा, n की जगह में 2k आएगा, 2k माइनस b 2k इज इक्वल टू a प्लस b और ये आएगा q। अगर a प्लस बी डिवाइड्स करता है इसको तो फराम n की जगह में हमने 2k पुट किया, a 2k माइनस b 2k बराबर होगा a प्लस बी q के। अब इस स्टेप 2 का काम हो गया। अब स्टेप 3 में हमने क्या करना है, यहाँ पर जो q है ना ये कंसिडर करते हैं हम क्वेश्चन 10। ठीक, नाउ हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टेप 3 में हमने जहाँ पर n है वहाँ पर k प्लस 1 पुट किया माइनस b 2k प्लस 1। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, a 2k प्लस 2 माइनस b 2k प्लस 2। ठीक हो गया। अब इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं तो a2k माइनस b2k। अब हमने तो यहाँ से ये लाना है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 8b करना पड़ेगा, एडिंग एंड SUBTRACT सब्ट्रैक्टिंग a का स्क्वायर b का स्क्वायर k। अब देखें यहाँ पर a का स्क्वायर a2k माइनस माइनस, ठीक, a का स्क्वायर b2k तो फिर प्लस में a का स्क्वायर b2k माइनस b2k b का स्क्वायर। अब देखें इसको एक दफ़ा माइनस किया, एक दफ़ा प्लस भी करेंगे बैलेंस करने के लिए। ठीक हो गया, ताकि कुछ बैलेंस में रहे, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है वो बैलेंस में रहे। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, a2k माइनस b2k। ठीक हुआ, प्लस यहाँ से b2k कॉमन है, अंदर क्या बचा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ से ये किसके बराबर है तो देखें ये हमारे पास a प्लस बी क्यू के बराबर है तो ये a का स्क्वायर a प्लस बी क्यू आया। ठीक, प्लस ये हमारे पास b2k b माइनस a माइनस बी फार्मूला है हमारे पास एक दफ़ा a प्लस बी। ठीक है, फार्मूला तो बड़ा सिंपल है, क्लास 7 से आजकल ये फार्मूला है ना अलजेब्रा में यूज़ होता है, सिंपल अलजेब्रा में। अब यहाँ से गौर से देखें तो a प्लस बी इधर भी है, a प्लस बी इधर भी है, a प्लस बी यहाँ से क्या होगा, कॉमन होगा। हम कॉमन निकालेंगे a प्लस बी a प्लस। अब यहाँ से a प्लस बी हमारे पास कॉमन है, a प्लस बी को कॉमन निकाला तो नीचे हमारे पास क्या बचा, a का स्क्वायर क्यू प्लस b2k a माइनस बी बचा। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास कोई नंबर है ना, वैल्यू है ये। अभी हमारे पास a प्लस बी आया है तो इस साइड क्या चल रहा है, a2k प्लस 1 माइनस b2k प्लस 1 इज इक्वल टू दिस। तो हेंस हमने प्रूफ किया a प्लस बी इज ए फैक्टर ऑफ a2k प्लस 1 माइनस b2k प्लस 1।
उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व करने की कोशिश की है, लेकिन इसको सोल्व करने के और भी मेथड्स हैं। जैसे इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है क्वेश्चन नंबर 12 पर। अपलोड करने के बाद मुझे वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा, इसलिए सेकंड तरीके से सोल्व करके अपलोड करने की कोशिश की है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 को इस लेक्चर में भी दोबारा रिविज़न यानी सोल्व किया है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इल्तिमास दुआ अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।